बोलूंगा कि जहां आपने बोल दिया कि कंटिन्यूटी इज इंपॉर्टेंट, फेयर इनफ, वेरी फेयर, वेरी वेरी फेयर. व्हाट रॉन्ग के साथ जा रहे हैं तो भी अच्छा है. एंड व्हाट रॉन्ग हैज केएल राहुल डन टू बी शोन द डोर? नहीं, अय्यर और केएल राहुल, देखो वर्ल्ड कप में, क्योंकि आप बात करते हो विराट के रनों की, आपने बात की रोहित शर्मा के रनों की, तो फैक्ट इज कि यार श्रेयस ने और केएल ने रन बनाए थे. वो आपके टॉप 3 रन गेटर्स थे. उन्होंने रन बनाए थे और इंपॉर्टेंट रन. विराट के बाद वही दोनों दो जी. और बाकी मैचों में उन्होंने ठीक ठाक रन बनाए थे, तो उनका बनता है. बिल्कुल. श्रीलंका की सीरीज एक्चुअली सबकी खराब थी, ये जो अभी हुई है वो सभी की खराब थी. अब वॉट एवर रीजन हमें नहीं पता चला, बट मुझे ऐसा लगा कि उसमें श्रेयस हो गए या इवन केएल राहुल हो गए, ये दोनों कच्चे गए थे थोड़े. बाकी तो चलो ज्यादातर ऐसे थे तो T20 वर्ल्ड कप खेल के आ रहे थे. तो अब उन्होंने भी लंबी क्रिकेट खेली है. अब केएल राहुल ने अगेन इन अ डिफरेंट फॉर्मेट, या तो फिर वही रोहित के सवाल पे अब ये सवाल है, केएल राहुल ने तो फिर रन बनाए हैं अभी ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचेस में, वो भी तो डिफरेंट फॉर्मेट है ना फिर. बट जब रन बनते हैं, किसी भी फॉर्मेट पे रन बनते हैं यार, बंदा इन फॉर्म गिना जाता है. सो केएल राहुल अगर विकेट कीपर है तो बुरी बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है, उनको मौका मिलना चाहिए. श्रेयस अय्यर अगर हैं, उनको मौका मिलना चाहिए. दी ओनली थिंग जो राहुल ने कहा, लेफ्ट हैंडर वाली बात है. अब लेफ्ट हैंडर इसलिए नहीं कि पंत को खिलाओ, बट लेफ्ट हैंडर अगर गौतम गंभीर की सोच है, और सोच क्या, मैं तो कहता हूं जरूरत भी है, वो इनके लिए क्या है, बिकॉज शुभमन गिल को अगर ये अगला वनडे का कप्तान देख रहे हैं और शुभमन गिल आज वाइस कैप्टन है, सो दैट ऑल्सो रूल्स आउट जायसवाल ना. यस. तो जायसवाल रूल आउट हो गए वहां पे और पंत रूल आउट हो गए राहुल के आगे. तो आपका जो फर्स्ट लेफ्ट हैंडर आएगा, आप बैटिंग ऑर्डर थोड़ी इतना बदल दोगे. T20 में बैटिंग ऑर्डर बदला जाता है, वो आएगा 7 नंबर पे. वो अक्षर आते हैं, वो जडेजा आते हैं या सुंदर आते हैं, पता नहीं. वो हो सकता है 3 आपके फिर सीधा लेफ्ट हैंडर ही हैं. अब वनडे में सपोज आप कहो कि जी उन्होंने एक काम किया, लेफ्ट हैंडर को नीचे से ऊपर प्रमोट कर दिया, जैसे जडेजा, अक्षर या सुंदर को जी, तो कहां पे प्रमोट करेंगे? 3 नंबर करेंगे ना, 4 करेंगे. आप ओडीआई में नहीं कर सकते वो चीज भाई. आप फिर केएल राहुल को 6 नंबर पे बैटिंग कराओगे, हार्दिक को 7 नंबर पे बैटिंग कराओगे? नहीं कराओगे ना. सो वनडे क्रिकेट में आपका बैटिंग ऑर्डर बहुत ज्यादा बदलता नहीं है जी. अब ये दिस इज व्हाट दे उन्होंने प्रिपेयर किया अकॉर्डिंगली, तो अच्छी बात है. हम तो बाहर बैठ के कह रहे हैं ना यार, लेफ्ट हैंडर चाहिए, लेफ्ट हैंडर चाहिए, लेफ्ट हैंडर चाहिए, बट शायद उनको नहीं चाहिए. शायद उनको लगता है जो राइट हैंडर्स है, इन फॉर्म राइट हैंडर्स, एज इन इस फॉर्मेट में जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, कंटिन्यूटी. नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि आप पंत की तरफ तब देखिए जब आपका पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा, या केएल राहुल वो पर्पस फुलफिल नहीं कर पा रहे एज अ बैटर. हर्षित, इस पे मेरा ये कहना, हमेशा हमें बहुत से ऐसे सवाल भी आते हैं कि अगर उसको चोट लग गई या अगर वो फेल हो गया, ये क्यों कहना. मैं कहता हूं जो 11 आपकी फर्स्ट चॉइस है, वी शुड होप एंड प्रे कि वो अच्छा करें. एब्सोल्युटली. और क्या, तो मैं वही कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि केएल राहुल ने अपना रोल फुलफिल नहीं करा, वो कर रहे हैं, साफ सीधी बात है. दे हैव टू वेट. बिल्कुल, दे मस्ट वेट. हमें तो ये है कि यार ये 3 वनडे मैचेस इंडिया जीते भी, प्लस आप जो मोहम्मद शमी को जैसे आप देखना चाहते हो ना, वो भी देखने को मिले. अब वरुण का मुझे पता नहीं है किस तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं. कुलदीप भी एक ले ऑफ के बाद ही आ रहे हैं ना, एक रणजी, हम उनको भी देखना चाहते हैं, प्लस जो बैट्समैन है उनको देखना चाहते हैं. क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में आप जितने कंफ्यूजन और सवालों के साथ जाओगे ना, ये होता है हमेशा बड़े टूर्नामेंट में, इंडिया 12 तारीख जाती है, आपको सेटल होना है. हाँ, सेटल होकर जाओगे आप, तभी फायदा होगा. अब देखो ना, जैसे पाकिस्तान की टीम है, उथल पुथल है वहां पे बहुत ज्यादा. वो कह रहे हैं जी, हमें नहीं पता, मैं उन प्लेयर्स को तो जानता नहीं इतना, वो उनके कुछ पुराने प्लेयर्स कह रहे हैं यार 2-3 प्लेयर्स ऐसे हैं जो शायद जिनका नहीं बनता था, उनको चुन लिया गया. फिर वो कह रहे हैं कि यार आप सब कॉन्टिनेंट में खेल रहे हैं, तो एक मैच तो उन्होंने दुबई में खेलना ही है ना. कम से कम एक मैच तो दुबई में खेल ही रहे हैं, और 3 मैच आपको टोटल मिलने हैं. तो वो कह रहे हैं आप एक ही स्पिनर के साथ जा रहे हो. अस्सलाम वालेकुम जी, दोबारा से एक नई वीडियो के साथ आपके साथ जुड़े हैं. रोहित शर्मा ने कल रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की नागपुर के अंदर, तो उनका भी यही कहना था कि वो भी अब इस सीरीज़ के लिए मुकम्मल तैयार हैं, क्योंकि रोहित शर्मा टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं, ओपनिंग करेंगे, पीछे कोई रन नहीं, बीसीटी पूरी फ्लॉप गई, रणजी के मैच खेला फ्लॉप, लेकिन अब उनकी फॉर्म जो है कंसर्न बन चुकी है. टीम इंडिया जो बीसीसीआई है, उन्होंने भी रोहित शर्मा से उनकी फॉर्म के मुतालिक पूछा है कि हमें बता दें, आज ही क्लियर करें कि आप 2027 का वर्ल्ड कप खेल रहे हैं कि नहीं, क्योंकि बीसीसीआई भी सोचना चाहता है कि हम भी इससे आगे निकलें. 2026 का वर्ल्ड कप तो T20 से वो रिटायरमेंट ले चुके हैं, फिर आगे 2027 का जो वर्ल्ड कप है उसके लिए बीसीसीआई कहता है कि हम अपनी टीम तैयार करें, अपना कोई एक कप्तान बना लें, क्योंकि रोहित शर्मा चैंपियन ट्रॉफी के बाद हमारे पास शायद रिटायर हो जाए. तो रोहित शर्मा की फॉर्म जो है हमारे लिए कॉन्सर्न थी. रोहित शर्मा ने कुछ
क्वेश्चंस के जवाब हमारे पास प्रेस कॉन्फ्रेंस में अग्रेसिव अंदाज में दिए। जिस तरह से उनका रवैया रहा है, लास्ट टेस्ट जो था उधर बीजीटी का, उन्होंने वहाँ भी सहाफ़ियों को आड़े हाथों लिया था। तो विक्रांत गुप्ता भी, उन्होंने भी ये कहा कि रोहित शर्मा के लिए ज़रूरी है कि भाई वो कल आए, कुछ मतलब कि उनके बैट टाइम लें, जब उनके बल्ले पे बॉल आना शुरू हो तो फिर आपको पता है कि रोहित शर्मा एक दफ़ा बल्ले पे जब उनके बॉल आएगा तो वैसा खिलाड़ी है, खड़े खड़े ग्राउंड के हर तरफ जो है वो शॉटें लगा सकता है। तो अब देखते हैं कि रोहित शर्मा कैसे परफॉर्म करते हैं। शुभमन गिल की फॉर्म कॉन्सन है, विराट कोहली के रन नहीं है, अय्यर टाइम के बाद आ रहे हैं, केएल राहुल ने कुछ बीजीटी में फॉर्म दिखाई शुरू के मैचेस में, लेकिन दोबारा उसके बाद फ्लॉप, हार्दिक पांड्या फॉर्म में नजर आ रहे हैं, अक्षर पटेल काफ़ी टाइम T20 खेला उन्होंने, जडेजा रेस्ट के बाद आ रहे हैं, शमी इतना फिट नहीं है, और उसके बाद वरुण चक्रवर्ती को मौका मिलता है तो वो देखते क्या करते हैं, कुलदीप यादव रेस्ट के बाद आ रहे हैं, शमी जो है उनका ब्रेकडाउन हुआ था। देखते हैं कि टीम इंडिया जो है बमनाई हमारे पास जो आ रही है, मतलब कि फुल एनर्जेटिक माहौल में किस तरह से ओडीआई सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ लेते हैं, क्योंकि इंग्लैंड भी अपनी तैयारियों को फाइनलाइज करना चाहता है कि वो भी अपनी तैयारियां फाइनलाइज करके चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान रवाना हो। तो अब हम देखते हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ओडीआई सीरीज में किस तरह परफॉर्म करते हैं। बाकी मजीद अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने आंसर का जवाब पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपको जवाब देने की भरपूर कोशिश करें। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।